चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि आवर्ती गुण। हम जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में आप जहां भी दृष्टि डालें वहां आपको विभिन्न तत्वों से बने हुए केमिकल्स यानी कि केमिकल कंपाउंड नजर आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण भी पंचभूत तत्वों से हुआ है और प्रत्येक तत्व में विशेष रासायनिक गुण होते हैं और उनका एक सिंबल होता है। अब तक लगभग 118 तत्वों को खोजा जा चुका है और इतने सारे तत्वों का अध्ययन, अलग अलग अध्ययन कितना मुश्किल कार्य है, इसीलिए उनको एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। वास्तव में पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी तत्वों के गुणों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से खूबसूरती से उसको जमाती है, उसको व्यवस्थित करती है। तो इस यूनिट में हम कुछ महत्वपूर्ण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यानी कि उनकी ज्योमेट्री और सेंट्रल मेटल आयन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनके बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस यूनिट में हम जिन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है हम जानेंगे। हम ऑर्बिटल्स के पेनिट्रेशन पावर के बारे में जानेंगे। साथ ही हम विभिन्न एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जानेंगे और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम विभिन्न तत्वों को क्लासिफाई करते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम इसके बाद पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे एटम का साइज किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोवलेंट रेडियाई क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियाई क्या होती है और पीरियोडिक टेबल में कैसे एटॉमिक रेडियाई में चेंजेस आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं और पीरियोडिक टेबल में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं और पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की यानी विद्युत ऋणात्मकता की, कैसे इसको नापा जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे परिवर्तित होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पोलराइजेबिलिटी को कि कैसे एनायन और कैटायन के बीच पोलराइजेबिलिटी डेवलप हो जाती है एक कोवलेंट कंपाउंड में। फिर पोलराइजेशन कैसे बढ़ता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं और पीरियोडिक टेबल में इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। साथ ही हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की और कोऑर्डिनेशन नंबर्स की और इन कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को कैसे बता सकते हैं, हम इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो इस यूनिट को पूरा जब आप पढ़ लेंगे तो एक स्टूडेंट में क्या एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी यानी इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन की भविष्यवाणी कर पाएंगे। पीरियोडिक टेबल में विभिन्न एलिमेंट्स की पोजीशन के साथ उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको काउंट करने में और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने में सक्षम होंगे। आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों की स्थिति के आधार पर एटम और आयंस के साइज में क्या परिवर्तन होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी आदि में कैसे परिवर्तन होता है यानी पीरियोडिसिटी क्या होती है, इसका विश्लेषण कर पाएंगे। और केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर आप विभिन्न इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 5।